मेरे मामा जी हमारे गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। हम तीनों को वहां पर जाना पड़ा, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं और पिताजी उसी दिन शाम को अंतिम संस्कार के बाद अपने घर वापस आ गए और मेरी माँ वहाँ पर कुछ दिनों के लिए और फिर मेरी माँ एक महीने बाद घर वापस आई तो सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद माँ मुझसे बोली कि राहुल बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं झट से बोला कि बताओ माँ, क्या बात है। तो माँ मुझसे बोली कि राहुल तुम्हें क्या मुझे बहुत। तो मैंने कहा कि माँ मुझसे क्या शर्म, और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर माँ ने मुझे को अपनी कसम दी कि यह बात किसी को ना बताऊं। मैंने हाँ कर दी। मेरे पिताजी उस समय घर पर नहीं थे, वो अपनी दवाई लेने के लिए शहर गए थे। माँ मुझसे बोली कि राहुल, मुझे पिछले 2 महीने से मन ठीक नहीं लग रहा। मैं यह बात सुनकर हैरान रही कि क्या माँ मुझसे ऐसी बात भी कर सकती है। मैं बड़ा हूँ और सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मेरी सब बातें तो मैं बहुत रोती हूँ। तो मैंने माँ की बात सुनकर कहा कि माँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो माँ बोली कि बेटा, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ और तुम मेरे लिए शहर से दवाई लाओ। मैंने माँ से कहा कि तुम पिताजी को बोल दो, वो ले आएंगे। माँ बोली कि बेटा, मुझे तुम्हारे पिताजी के साथ 2 साल हो गए हैं और अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा और मैं कुछ न बोल सका। और फिर मेरी माँ मेरे पैरों में गिर गई तो मैंने उन्हें संभाला और उनसे सारी बात बताने को कहा। तो माँ ने मुझे बताया कि मेरे मामा का छोटा लड़का जो 25 साल का उसने मेरी माँ को जबरदस्ती और उसने माँ को 3 दिनों तक लगातार और माँ शर्म के मारे किसी को कुछ भी नहीं बताई। तो मुझे अपने मामा के लड़के पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम कुछ मत करना, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। फिर मैं उस दिन रात को सो भी नहीं पाया और सुबह उठकर माँ के लिए शहर से दवाई ले आया। फिर उस दवाई को खाने के 1 दिन बाद माँ ठीक हो गई। तो माँ ने मुझसे धन्यवाद कहा और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। और एक दिन मैं अपने रूम में कंप्यूटर पर बैठा था तो माँ मेरे रूम में सफाई के लिए आ गई। और जब वो झुकी तो उसकी कमर में दर्द होने लगा, मुझे साफ दिखने लगे और माँ को परेशान देखकर मेरे मन में हलचल मच गई। माँ झाड़ू लगाने के बाद चली गई। मैंने उठकर बाथरूम में जाकर फिर एक दिन में हिम्मत करके रात के 11 बजे माँ के कमरे में गया तो माँ मुझे देखकर उठ गई और बोली, राहुल बेटा, क्या काम है। मैं बोला कि माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ बोली, ठीक है, बताओ क्या बात है। मैंने कहा माँ से कहा कि माँ, मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। अभी माँ मेरी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो और बोली कि बेटा, तुम यह क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये कैसे हो सकता है। मैंने माँ से कहा कि मैंने भी तो तुम्हारी मदद की थी और वो बात किसी को भी नहीं बताई, तो यह क्यों नहीं हो सकता। फिर मेरी माँ सुनकर माँ बोली कि राहुल ठीक है, यह बात किसी को पता नहीं करनी। मैंने कहा हाँ कर दी। तो माँ ने मुझे रूम का लॉक करने को कहा तो मैंने लॉक लगा दिया। फिर मैं माँ के करीब कमरे में ही सो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद। you